हे एवरीबॉडी एंड व्हाट्स अप स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ टीम मुंशी। दिस साइड सरसगिरी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटेंसी के क्लास के अंदर कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, क्योंकि जिसको अभी तक अकाउंटेंसी में कुछ नहीं आता ना, ये तो आना ही आना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हें बोर्ड्स में सीबीएसई में 4 मार्क्स फ्री के दे जाता है। इसमें से कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट ना ऑप्शन में आती है। मतलब या तो तुम कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाओ या कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाओ और फ्री के 4 नंबर ले जाओ जी। और इतिहास गवाह है भाई, कोई भी स्टूडेंट अगर एक दिन पहले, एक हफ्ते पहले या इवन एक महीने पहले भी पढ़ने बैठा हो ना, सबसे पहले वो कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट ही करते हैं, क्योंकि सबसे इजी टॉपिक है ये ऑप्शन में आती है। जैसे मैंने बताया तुम्हें, या तो कंपैरेटिव बहुत अच्छे से पढ़ लेना या कॉमन साइज बहुत अच्छे से पढ़ लेना, इसमें से एक क्वेश्चन फॉर श्योर आएगा 4 नंबर का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट की। अब जैसे ऊपर भी लिख रखे कंपैरेटिव और कॉमन साइज, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपैरेटिव की। कंपैरेटिव भी अब क्वेश्चन तुमसे कह सकते हैं दो चीजों का बनाओ। सबसे पहले कंपैरेटिव स्टेटमेंट बन सकती है तुम्हारी बैलेंस शीट की, और दूसरा बन सकता है तुम्हारा पीएनएल अकाउंट का। याद आ रहा है कुछ 11th में पढ़ा था हमने पीएनएल अकाउंट? तो इसमें नहीं पढ़ना है भाई, ये बहुत सिंपल है जैसा मैंने कहा। तो पीएनएल अकाउंट को ना एक और चीज से कंफ्यूज कर सकते हैं सीबीएसई, इसको हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो मैं यहाँ पे को लिख देता हूँ इनकम स्टेटमेंट, STATEMENT। लो जी, यहाँ पे को ये लिख दिया। अब देखो, सबसे पहले हम करेंगे बैलेंस शीट, उसके बाद हम पीएनएल और इनकम स्टेटमेंट में आएंगे। तो कंपैरेटिव में अगर किसी का कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाए पढ़ के कि ये तो मैं कर ही लूंगा, तो कॉमन साइज मत पढ़ना भाई। और ये समझ नहीं आया कंपैरेटिव, तो कॉमन साइज भी देख लेना, और कॉमन साइज और कंपैरेटिव में कंपेयर करके देख लेना तुम कौन सी चीज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें ज्यादा अच्छे से आती है, वो एक चीज बहुत अच्छे से दोबारा रिवाइज कर लेना। तो जी अब आते हैं क्वेश्चन में बैलेंस शीट के कंपैरेटिव में। अब यहाँ पे कुछ जो तुम्हें दे रखा है ना, क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग विनायक लिमिटेड, बहुत सी चीजें डाल रखी हैं, यही ऐसा ही क्वेश्चन बना हुआ आएगा और तुमसे कह देगा या तो कॉमन साइज बनाओ या कंपैरेटिव बनाओ। और यहाँ पे कोई क्या लिख रहा है कि हमें बनानी है कंपैरेटिव। ओके जी, अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाने के लिए फॉर्मेट देख लो। इसका फॉर्मेट है कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ विनायक लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2021 और 2022, दोनों साल आएंगे। देखो यहाँ पे को साल दे रखा है, तो दोनों ही साल आएंगे, 2021 एज वेल एज 2022। मैं पॉइंटर से दिखाता हूँ तुम्हें, 2022 और 2021। अब फॉर्मेट कैसे बनाओगे पता है? फॉर्मेट बिल्कुल सेम डिट्टो छाप देना जो क्वेश्चन में लिखा होगा। पर्टिकुलर्स हैं, पर्टिकुलर्स बना दिया, और जो जो कंटेंट इसके अंदर लिखे थे, शेयर होल्डर फंड, इक्विटी, लाइबिलिटी, ये सब वही सेम मैंने सब यहाँ पे को उतार दिया है। देखो ये टोटल भी, उसके साथ साथ जो अमाउंट होंगी अमाउंट भी सेम उतार देना। लेकिन यहाँ पे को ना एक चीज का डिफरेंस है। यहाँ पे को अगर तुम ऊपर देखोगे, पहले लिख रखा है 2022, फिर लिख रखा है 2021, लेकिन नीचे मैंने पहले 2021 लिखा फिर 2022 लिखा। ऐसा इसीलिए क्योंकि फॉर्मेट हमसे ये कहता है पहले हमेशा प्रीवियस ईयर दिखाना है, यानी पिछला साल, उसके बाद करेंट ईयर दिखाना। क्वेश्चन तुम्हारे साथ यहाँ खेल सकता है भाई, पहले वो तुम्हें दे देगा नया साल, फिर दे देगा पुराना साल, तुम हो जाओगे कंफ्यूज। और अमाउंट भी जब लिखोगे ना, अमाउंट भी शिफ्ट होगी, 2021 का 2021 में लिखना। 2021 है यहाँ 20 लाख। अब कई स्टूडेंट क्या करते हैं, ये चीज तो समझ जाते हैं, 2021 यहाँ लिख लेंगे, 2022 वहां लिख लेंगे, अमाउंट में भूल जाते हैं, वो अमाउंट में 20 लाख लिखने के बदले 21 लाख लिख देंगे 2021 में। तो ऐसा मत करना। तो सारी जितनी अमाउंट है, कंटेंट है, सेम उतार देने, दो कॉलम एक्स्ट्रा बनाने हैं तुम्हें, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। अब ये कैसे करते हैं देखते हैं, पेन का कलर चेंज करके। ये मैंने पहले ही इसीलिए लिख दिया था, ये बहुत टाइम लगता है इसमें, और सेम ही उतारना था। वैसे भी फॉर्मेट तो भाई बहुत ईजी है इसका, फ्री के 4 नंबर दी जाते हैं। अभी देखते हैं एब्सोल्यूट चेंज क्या है। एब्सोल्यूट चेंज मतलब जो ये चेंज हो रखे है ना यहाँ पे को, कितने से हुआ है। मतलब यहाँ 20 लाख था, यहाँ 21 लाख हुआ है, तो मतलब 1 लाख का चेंज है। मतलब डिफरेंस बता रहे हैं इनके बीच का, ये 1 लाख का है। यहाँ कितने का डिफरेंस है? यहाँ 30,000 का डिफरेंस है। वैसे ही अगर नीचे को चेक करें, यहाँ पे को है 3,60,000 का डिफरेंस, क्योंकि 2 लाख से 5,60,000 हो गया भाई वो। उसके बाद 1 लाख और 2,80,000, यहाँ कितने का डिफरेंस है? यहाँ है 1,80,000 का डिफरेंस। उसके साथ साथ यहाँ का भी निकालोगे टोटल का डिफरेंस, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 6,70,000। अब टोटल जो होते हैं ना बैलेंस शीट का, हमेशा इक्वल होते हैं, हमें तो ये पता है। तो ऊपर जितना टोटल में निकल के आ रखा है ना, और तुम फुल मतलब कॉन्फिडेंट हो कि सही आ रखा है, तो नीचे भी सेम लिख देना,
टाइम बच जाएगा तुम्हारा इससे, क्योंकि टोटल हमेशा बैलेंस शीट का क्या होता है, सेम होता है। उसके साथ साथ इन दोनों का डिफरेंस आ गया 1 लाख, इसका भी डिफरेंस आ गया नीचे वाले का 1 लाख, नीचे वाले का डिफरेंस आ गया जी आपका 3,60,000, और लास्ट वाला जो बचा उसका आ गया 1,10,000। ऐसे मैं लिख दूंगा सबको ऐसे। उसके साथ साथ परसेंटेज चेंज, अच्छा एब्सोल्यूट चेंज में एक और कंडीशन बन सकती है। देखो मैं सारी कंडीशन तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ, एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए बहुत इजीली कर लो। हमें ये तो पता है ना, पहले प्रीवियस ईयर होता है, फिर क्या होता है, करंट ईयर होता है, ठीक है जी। प्रीवियस ईयर में मान लो 1 लाख है, कुछ भी चीज है, एसेट है या लाइबिलिटी है, कुछ भी ले लो यहाँ पे, कोई एसेट या लाइबिलिटी 1 लाख है, 1 लाख से वो 1,50,000 हो गई, ओके जी। फिर सेम चीज ही है, 1 लाख है, लेकिन इस बार वो 1 लाख से 50,000 हो गई। तो पहला वाला केस तो हमें पता है, जब बड़ा है हम क्या करेंगे, 50,000 लिख देंगे। लेकिन ना जब ये वाला केस हो, घट रहा हो, 1 लाख से वो 50,000 हो जाए, तो इसमें क्या करोगे तुम, 50,000 तो लिखोगे, घट रहे हैं क्योंकि उतने से, लेकिन ब्रैकेट लगा दोगे। ब्रैकेट जो होते हैं माइनस को दर्शाते हैं हमारे अकाउंटेंसी में, इतना पता होगा तुम्हें शायद। तो ये केस बन सकता है। अब देखते हैं परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे। परसेंटेज चेंज भी बहुत इजी है। परसेंटेज चेंज में क्या करना है बताया तुम्हें, जितना तुम्हारा एब्सोल्यूट चेंज आ रखा है, एब्सोल्यूट चेंज मतलब जो डिफरेंस निकाला तुमने, मैं दिखाता भी हूँ, रुको। ये देखो यहाँ पे को जो ये डिफरेंस निकाला ना, 20 लाख से 21 लाख हो गया, तो 1 लाख की बढ़ोतरी हुई। ये जो चेंज है एब्सोल्यूट चेंज, डिवाइड करेंगे इसे प्रीवियस ईयर में जितना भी अमाउंट हो, मतलब यहाँ पे को 1 लाख था, प्रीवियस ईयर में कितनी अमाउंट है उसकी, 20 लाख, तो 20 लाख लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। 100 क्यों सर, परसेंटेज निकालनी होती है भाई, परसेंटेज चेंज लिखे और यहाँ पे कोई रुपी का साइन ना आके परसेंटेज आएगा, ऐसे परसेंटेज लिख देना, ठीक, रुपी मत लगाना। अब इसका निकाल के देखते हैं, एब्सोल्यूट चेंज आ रखा है 1 लाख पहले वाले का, डिवाइडेड बाई करेंगे प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में कितना था, 20 लाख, तो 20 लाख लिख देंगे, ओके जी। यहाँ पे को 20 लाख लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो जीरो से जीरो कट गया, इससे ये जीरो कट गया, 2 5 जाए कट गया, सो 5% इसका आंसर आ गया। तो 5 लिखना, परसेंट मत लिखना, क्योंकि परसेंटेज क्या है, ऊपर तुमने ऑलरेडी लगा दी है। यहाँ पे को 5 आया, और ऐसे ही करके जब तुम बाकियों का निकालोगे, बाकियों का आंसर आएगा 15, नीचे वाले का आंसर आएगा 180, उसके साथ साथ नीचे वाले का आंसर आएगा 180। अब बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं ना, इनका सम करके यहाँ लिख देंगे, अरे टोटल इतना ही होगा। नहीं भाई, टोटल का भी परसेंटेज चेंज अलग होता है, जरूरी नहीं है कि सेम हो, ये ऐड करोगे जब, इसका टोटल अलग आता है। तो इसमें क्या करोगे, 6,70,000 डिवाइडेड बाई 25,000, 25 लाख सॉरी, मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ जाएगा 26.8। अब मैंने तुम्हें बताया था जितना टोटल होता है यहाँ पे को लिख रखे है, नीचे भी टोटल में सेम चीज लिख देना, 26.8। उसके साथ साथ लगे हाथों इसका भी निकालने परसेंटेज चेंज, टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स इसका 5 निकलेगा, 5% मतलब, उसके बाद इसका 50% निकलेगा, क्योंकि 2 लाख से 1 लाख हो गया वो, मतलब 1 लाख से बढ़ रखा है, यानी 3 लाख हो रखा है, तो ये 50% से बढ़ गया है। उसके साथ साथ नीचे वाला देखेंगे 180%, और उसके बाद बचेगा तुम्हारा 110%। तो ये हमारा क्या हो गई, कंपेरेटिव बैलेंस शीट बन गई। या फ्री के 4 नंबर ले आए तुम। अब देखो ये फ्री के 4 नंबर क्यों देते हैं पता है, सीबीएसई, देखो कितना टाइम कंज्यूमिंग है, सब लिखना होगा तुम्हें, लेकिन इसमें ना एक अच्छी बात है, तुम्हें रटना कुछ नहीं होता है, जो फॉर्मेट सेम दे रखे है वही उतार दो। बस ये चीज ध्यान रखनी है, 2021 यानी प्रीवियस ईयर पहले आएगा, करेंट ईयर बाद में आएगा। उसके साथ साथ 2 कॉलम याद रखने हैं, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज, बस जी। अब आते हैं आपका कंपेरेटिव में ही आते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें 2 चीजें बताई थी, 2 चीजें बनाने को कह सकते हैं सीबीएसई की, एक तो बैलेंस शीट बनाओ, एक इनकम या पीएनएल स्टेटमेंट की बनाओ। तो हम यहाँ पे को देखेंगे पीएनएल स्टेटमेंट की, ओके जी। कहाँ गया, ये रहा। क्वेश्चन है हमारे पास, प्रिपेयर कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एक्स लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ऐसा क्वेश्चन दे देगा तुम्हें, ये रेवेन्यू दे रखा है, इनकम दे रखी है, कॉस्ट मटेरियल। अब ये है क्या, ज्यादा ना दिमाग मत लगाना, लेकिन ना ये थोड़ा अलग है, बैलेंस शीट से ज्यादा खुश भी मत हो ना, इसीलिए कह रहा हूँ मैं। अब देखो इसका फॉर्मेट क्या है, सीरियल नंबर जुड़ गया है, पर्टिकुलर्स तो सेम रहेगा, जो ऊपर है वही पर्टिकुलर्स नीचे रहेगा। उसके साथ साथ नोट नंबर है, नोट नंबर नया जुड़ गया यहाँ पे को। उसके साथ साथ जो जो डेट है यहाँ पे को और यहाँ पे को, वही डेट भी क्या है यहाँ पे को और यहाँ पे को दे दी गई है। 2 कॉलम एक्स्ट्रा बना देने हैं, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। अब इसमें ना अलग क्या है, देखो अलग ये है, इसका फॉर्मेट तुम्हें याद करना होगा यार, सेम चीजें ऐसे नहीं लिखनी होती है। देखो नोट भी दे रखे है, क्वेश्चन गिवन इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन आर नॉट एज पर फॉर्मेट, मतलब तुम ऐसे ही नहीं लिखोगे कि पहले रेवेन्यू फिर इनकम फिर ऐसे 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 नहीं होता है। तुम्हें क्या करना होता है ना, सबसे पहले रेवेन्यू
फ्रॉम ऑपरेशन लिखना होता है तो मैं यहाँ पे को लिख देता हूँ रेवेन्यू फ्रॉम, शॉर्ट में लिख रहा हूँ एग्जाम में पूरा लिखना, लेकिन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखोगे फिर इसकी अमाउंट लिख देना कितनी है, 20 लाख और 25 लाख। और मैंने तुम्हें बताया पुराना साल पहले आता है, अब क्वेश्चन में क्या है पुराना साल पहले ही दे दिया है तो हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो दे रखा है एग्जैक्ट उतार देना है। तो यहाँ पे को कर देंगे 20 लाख इस तरीके से, और यहाँ पे को कर देंगे 25 लाख। 20 लाख और 25 लाख इन दोनों की अमाउंट है। उसके साथ चेंज कितना आ रखा है इसमें, 20 लाख था 25 लाख हो गया है, यानी 5 लाख से बड़ा है तो प्लस का आएगा, ये ब्रैकेट मत लगाना। उसके साथ साथ परसेंटेज चेंज भी निकाल सकते हैं क्या हम, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। 5 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 कितना होगा, 5 4 जा 20 गया, ये 40 आ गया, और मल्टीप्लाई में 100 था तो 100 मल्टीप्लाई बाई 40 हुआ तो 4 25 जा 100 जाते हैं, तो यहाँ पे को क्या आ जाएगा 25। परसेंटेज चेंज ऐसे निकल गया। अब यार तुम कहोगे सर ने क्या करा, अभी क्या बोला, ये कौन सा मंत्र है भाई, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आते हैं, कैलकुलेशन मेरी थोड़ी सी अच्छी है, तुम भी प्रैक्टिस करोगे मुझसे भी अच्छी हो जाएगी, तो मैंने दिमाग में ही निकाल लिया, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहता है, ठीक है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख लोगे सबसे पहले, उसके बाद तुम इसमें ऐड कर देना इनकम, कोई भी इनकम हो, अदर इनकम करके दिया रहता है वैसे तो हमेशा, अदर इनकम ऐड कर दोगे। मैं पहले फॉर्मेट बता देता हूँ, अमाउंट बाद में लिखेंगे, ऐड कर दोगे अदर इनकम। उसके साथ साथ जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं ना, ये तीनों चीजें एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस को तुम कर देना माइनस, तो मैं यहाँ पे को लिख दूंगा माइनस एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं वो भी लिख दोगे इसके नीचे। एक्सपेंस है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे को लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। उसके साथ साथ एक और था अदर एक्सपेंसेस, सो अदर एक्सपेंसेस भी यहाँ पे को लिख देंगे। उसके साथ कोई भी ऐसी चीज दे रखी हो ना तुम्हें एग्जाम में जो तुमने देखी ना हो, तो उसे तुम एक्सपेंसेस में माइनस कर देना। मैं तुम्हें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का इसलिए नहीं बता रहा हूँ तुम कंफ्यूज होगे, लेकिन समझ आता है तो समझ लो, मैं फिर भी बता देता हूँ क्या होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो ऑपरेशन से जुड़े हुए होते हैं, ऑपरेशन मतलब डायरेक्ट, सॉरी हाँ। मान लो एक कंपनी है, कंपनी डील करती है कपड़ों में, क्लॉथ्स में, ओके जी, CLOTHES। सो क्लॉथ्स बनाने में जितना भी खर्चा जुड़ेगा, जैसे कपड़े का काट पीट हो गई, कपड़ा अगर काटना है, उसके बाद कपड़े को सिलना है, कपड़े में कोई प्रिंट करना है, वो सब क्या होंगे तुम्हारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन जब तुम कपड़े को डिलीवर करोगे, कपड़े में कोई डिस्काउंट दोगे किसी को, तो ये हो जाएंगे तुम्हारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसा क्यों सर, अब देखो कंपनी जो है कपड़े में डील करती है, कपड़े बनाने में जितने एक्सपेंसेस लगेंगे, सिर्फ वही चीज जिस चीज में वो डील करती है, उस चीज को बनाने में जितने एक्सपेंस लगेंगे उसे डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। और वो चीजें जो बनाने में ना लगा हो लेकिन एक्सपेंस फिर भी हो, जैसे हमने डिलीवरी करी, जब डिलीवरी करने में कपड़े बने, क्या कपड़े बनाने में कोई खर्चा आया क्या डिलीवरी में, नहीं, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए तुम्हारे। वैसे ही डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट देने में कोई कपड़ा बनाने में खर्चा आया क्या, नहीं आया भाई, इसलिए इनडायरेक्ट हो गया ये। अब समझ आया तो समझ लो, नहीं आया तो वही शॉर्ट ट्रिक मैंने बोला ना, ये तीन चीजें तो आएंगी ही आएंगी। उसके साथ कोई और चीज दिख रही है तुम्हें एग्जाम में जो तुमने देखी ना हो तो उसे एक्सपेंस में ही लिख देना। CBSE इतना तगड़ा भी नहीं खेलती है स्टूडेंट के साथ, तो एक्सपेंसेस भी अब हम यहाँ माइनस कर देंगे। एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद तुम्हारा निकलेगा प्रॉफिट। प्रॉफिट यहाँ पे को लिख देते हैं। प्रॉफिट में से फिर तुम क्या करोगे, टैक्स माइनस करोगे। प्रॉफिट एक तरीके की इनकम होती है, तो इनकम में गवर्नमेंट कहती है ला भाई ला, टैक्स भी तो दे हमें। टैक्स के बाद तुम्हारा ओरिजिनल प्रॉफिट निकल जाएगा जिसको हम नेट प्रॉफिट कहते हैं, ठीक। नेट प्रॉफिट यहाँ पे को ऐसे लिख देता हूँ। तो फॉर्मेट ये है, सबसे पहले इनकम लिखोगे, इनकम में से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे, उसके बाद प्रॉफिट निकलेगा, प्रॉफिट में से टैक्स माइनस कर दोगे तो ये निकल जाएगा। अब भाई खाली तुम्हें यही चीज याद करनी है, 4 नंबर फ्री के मिल जाएंगे इसमें। बाकी फिर जो ये अंदर अमाउंट लिख रहे हो वो तो ऊपर ही से देख के लिख देनी है, तो लिखते हैं चलो। अदर इनकम क्या हो गई, 5% और 4%। हाँ ऐसा क्वेश्चन बहुत देती है CBSE, 5% और 4% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से अगर तुम निकालोगे ना, 5% पहले 2021 का निकालना है, यानी 5% 20 लाख का कितना आएगा, 1 लाख आएगा। वैसे ही फिर 4% 25 लाख का, ये भी 1 लाख आएगा, क्योंकि 25 4 जा 100 होता है, तो यहाँ पे को हम लिख देंगे 1 लाख। ऐड हो रहे हैं ये क्योंकि अदर इनकम भी ऐड होंगी रेवेन्यू में, और यहाँ पे को भी 1 लाख। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, जीरो है।
अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया है, परसेंटेज भी नहीं निकालनी होगी, यहाँ भी जीरो कर देते हैं। अब इनका टोटल लिख लेंगे हम यहाँ पे को, TOTAL, खाली इनकम का टोटल। हाँ, टोटल या रेवेन्यू लिख सकते हो ज्यादा अच्छे से बताने के लिए कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे को। एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा, अरे इसने रेवेन्यू लिख रखा है, मेरा भी काम क्या हो गया, आसान हो गया है। अब यहाँ पे को आ जाएगा ये टोटल 21 लाख, उसके साथ साथ यहाँ पे कोई आ जाएगा 26 लाख, बगल में आ जाएगा जी आपका डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ का जो डिफरेंस है या ऊपर वाली चीज लिख लो 5 लाख। उसके साथ साथ अब इनका निकालोगे परसेंटेज चेंज, 5 लाख डिवाइडेड बाई 21 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 कितना हो गया, 23.81% निकाल के देख सकते हो, यही आएगा। अब नीचे आते हैं एक्सपेंसेस में, एक्सपेंसेस क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। क्या है पहला एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी 50% रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का हमारा पहला निकलेगा, फिर 48% रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। यहाँ ब्रैकेट में लिख रखा है किसका परसेंटेज निकालना है तुम्हें, ठीक है जी। यहाँ पे को भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख रखा है, यहाँ पे को कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ने लिख रखा है। तो ये निकाल लेते हैं, मैंने पहले ही निकाल लिए थे, तो पहले निकाल के मेरा आंसर आ रहा था, ये आ रहा था 10 लाख। ये तुम्हारा होमवर्क है हाँ भाई, कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत गलतियां होती हैं। मैंने तो पहले ही निकाल लिया था, इसलिए मैं अभी लिख रहा हूँ, लेकिन ये तुम्हारा होमवर्क है, कैलकुलेशन करना है इसकी। 10 लाख, 12 लाख, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया 2 लाख। वैसे ही जो हमारा एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस था, इसका निकला था हमारा 3 लाख, ऐसे लिख देंगे। उसके बाद 3,84,000, और उसके बाद 84,000, यहाँ डिफरेंस आ गया इनका। उसके साथ साथ ये 2 लाख निकला था अदर एक्सपेंसेस, और 3 लाख यहाँ पे को इसकी अमाउंट हो गई। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 1 लाख, 1 लाख लिख देंगे। अब इन दोनों का जब परसेंटेज चेंज निकालोगे, सॉरी तीनों का परसेंटेज चेंज, तो ये आएगा 20, 28 और 50। ठीक, अब यहाँ पे कोई इनका भी टोटल लिख लेंगे, जितने एक्सपेंसेस हैं सबका टोटल 15 लाख, ये आ गया इसका टोटल 15 लाख। या मैं मिलियन में लिख दूं, क्योंकि ये बहुत छोटी जगह है। चलो यार, नहीं लिखते, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मिलियन में, मिलियन क्या हुआ सर, हम तो लाख करोड़ जानते हैं, मिलियन क्या हुआ। अच्छी बात है भाई, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम भी आना चाहिए। तो 3,84,000, और उसके बाद 25.6% यहाँ पे को आ जाएगा। अब प्रॉफिट निकल जाएगा। अब देखो, ये तुम्हारा आएगा माइनस में, माइनस में ब्रैकेट मत लगाना हाँ वहां पे को, लेकिन जो ये इनकम निकल रखी है ना, टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस तुम कर देना माइनस। टोटल एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद तुम्हारा प्रॉफिट निकल जाएगा। तो जब 21 लाख में से 15 लाख माइनस करोगे, कितना आएगा, 6 लाख, तो 6 लाख लिख देते हैं। वैसे ही जब 26 लाख में से 18,84,000 को माइनस करोगे, तो तुम्हारा आएगा 7,16,000। और जब 5 लाख में से 3,84,000 को माइनस करोगे, तो ये आएगा 1,07, सॉरी 16,000 आएगा शायद। हाँ, 1,16,000, ओके जी। उसके बाद इन दोनों का परसेंटेज चेंज निकालोगे, ये डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाई 100, जो आ रहा है तुम्हारा 19.33%। उसके बाद टैक्स माइनस करोगे। अब टैक्स से कितना था देखो, टैक्स से था 40%, तो तुम क्या करोगे ना, 40% निकालोगे प्रॉफिट का, जितना प्रॉफिट निकल रखा है इनका 40% निकाल देना, और माइनस कर देना फिर टैक्स, ओ सॉरी ये टैक्स की अमाउंट है खाली, तो यहाँ पे कोई टैक्स लिखेंगे अभी खाली। तो 6 लाख का 40% होता है हमारा 2,40,000, और 7,16,000 का 40% होता है 2,86,400। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 46,400, और परसेंटेज चेंज है 19.33, इसका भी सेम है। नेट प्रॉफिट कितना निकलेगा, टैक्स को माइनस कर देना जी, यहाँ पे को माइनस का साइन भी लगा रखा है ना, देखो माइनस कर देना, तुम ब्रैकेट मत लगाना है यहाँ, ब्रैकेट मतलब माइनस दर्शा देगा वो माइनस में, लेकिन इसका आंसर आया नहीं है, हमें खाली टैक्स माइनस करने हैं, उसकी अमाउंट माइनस में नहीं है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा नेट प्रॉफिट 3,60,000, और ये आ जाएगा 4,29,600, ये आ जाएगा 69,600 और 1933। तो आज की वीडियो के लिए तो इतना ही है। इसमें हमने सीखा कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना, बैलेंस शीट और पीएनएल की दोनों। अगली वाली वीडियो में हम समझेंगे कि कॉमन साइज स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं बैलेंस शीट और पीएनएल की। इसमें ऑप्शन में क्वेश्चन आते हैं, अगर कंपैरेटिव तुम्हें अच्छे से समझ आ गई है तो कॉमन साइज की ज्यादा प्रैक्टिस मत करना, कंपैरेटिव की करना, और कॉमन साइज ज्यादा अच्छे से समझ आएगी तो कंपैरेटिव की मत करना। मैं ये नहीं कहूंगा वीडियो मत देखना, अगला वाला भी देखना, वो ज्यादा इजी हो क्या पता। इसलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कर देना।